आप वोट देने के विरुद्ध तो नहीं है कि अगर मुसलमान बड़ी तादाद में निकल कर वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकारें हैं, तो जो भी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को भेदभाव नहीं रखती है। बिल्कुल, सरकार तो योजनाएं सभी के लिए, लेकिन ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सेना अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिमों को अलग रखकर इस्लामिक भावना भड़काया, इसको धार्मिक आप मानते हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं कोई हर सियासी पार्टी इस्तेमाल ही करना चाहती है, ये आप मानते हैं इस चीज को? मैं तो इतना ही देखता हूँ कि फिलहाल राहुल गांधी के निर्देश पर वोट जिहाद शुरू हुआ है। जिहाद का अभी तक जो है मैं समझ नहीं पाया कि मतलब क्या एक साथ पार्टिकुलर किसी को मेजॉरिटी बना के वोट देने को जिहाद कहते हैं, या मुसलमान बड़ी तादाद बनाकर वोट देता है तो जिहाद होता है, क्या है? मैं इसकी डिफिनेशन नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। वास्तव में तो राहुल गांधी कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के निर्देश पर सलमान खुर्शीद उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद करो। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वोट जिहाद और कई सारी चीज़ों को लेकर हमेशा बम फोड़ते नजर आते हैं और आज बम फोड़ने आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन आए हैं। क्या है आज, क्या लेके आए हैं? जो वोट जिहाद के संबंध में विधानसभा के चुनाव में हमने शिकायत की थी, मौलाना सज्जाद नोमानी, फिर जिस प्रकार से उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ और इन सब के ऊपर एक ही उनका इरादा था मुस्लिमों की भावनाएं भड़काना। तभी चुनाव आयोग ने FIR दर्ज किए, मुंबई पुलिस ने हमें समन भेजा है, हमारा स्टेटमेंट लिया जाएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी से लेके फकीर मोहम्मद, साजिद से, और आगे जाके आपने देखा कि इसी से जुड़ा हुआ जो मालेगांव वोट जिहाद पैसे का घोटाला, 5 आरोपी जेल के अंदर है। अब इसकी जांच के लिए देश भर की 7 एजेंसी अब लग गई है। किरीट जी, मैं जिहाद का अभी तक जो है मैं समझ नहीं पाया कि मतलब क्या एक साथ पार्टिकुलर किसी को मेजॉरिटी बना के वोट देने को जिहाद कहते हैं, या मुसलमान बड़ी तादाद बनाकर वोट देता है तो जिहाद होता है, क्या है? मैं इसकी डिफिनेशन नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। वास्तव में तो राहुल गांधी कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के निर्देश पर सलमान खुर्शीद उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद करो, ये उन्होंने कहा। ये आपको मौलाना सज्जाद नोमानी कह सकते हैं, या आपको अरविंद सावंत और उद्धव ठाकरे कह सकते हैं, क्योंकि ये सब मुस्लिमों की सभाएं रखते थे और उसमें कहते थे जिहाद करो, जिहाद अल्लाह ताला के लिए वोट जिहाद करो। आप वोट देने के विरुद्ध तो नहीं है कि अगर मुसलमान बड़ी तादाद में निकल कर वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकारें हैं, तो जो भी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को भेदभाव नहीं रखती है। बिल्कुल, सरकार तो योजनाएं सभी के लिए, लेकिन ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सेना अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिमों को अलग रखकर इस्लामिक भावना भड़काया, इसको धार्मिक रूप देना। मानते हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं कोई हर सियासी पार्टी इस्तेमाल ही करना चाहती है, ये आप मानते हैं इस चीज को? मैं तो इतना ही देखता हूँ कि फिलहाल राहुल गांधी के निर्देश पर वोट जिहाद शुरू हुआ है। अब जंग विधानसभा में वोट जिहाद विरुद्ध धर्म युद्ध की थी, जीत धर्म युद्ध की। अच्छा, बीजेपी बड़ी संख्या में देखिए महाराष्ट्र में आ गई है, मेजॉरिटी में आई है, सरकार भी बन गई है। अब मुसलमान कुछ उम्मीद रखे या नहीं, ये बताइए इस सरकार से। अब मुझे कहो कि पीछे भी सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार है, कोई भेदभाव एक कितना दिखाए, एक सिर्फ ऑब्जेक्शन है कि आप मुस्लिमों को भड़का कर उसमें अपनी रोटी से आतंकवादी उनको बनाना, अतिरेक करना कोई किसी भी विषय का, या उसमें धार्मिक एक्सप्लॉइट करना फीलिंग, उसके संबंध में हमें ऑब्जेक्शन है। नई सरकार आई है और आप हमेशा से जो है एडवाइस देने में सबसे आगे रहते हैं, इस सरकार को कोई एडवाइस देंगे कि कई ऐसे आप मालेगांव का नाम दिखाई दे रहे हो कि ये जो वोट जिहाद पैसा 1000 करोड़ तक पहुंच गया है, अभी तो कौन कौन उसके लाभार्थी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किरीट सोमैया, जिन्होंने अपनी बातें रखी, अपने ख्यालात का इजहार किया। आज आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में वो आए हैं बयान देने के लिए। हमेशा से किरीट सोमैया जो है कई ऐसे इश्यूज़ को लेकर जो है आवाज़ उठाते चले आए हैं। अब चूँकि जिहाद की डिफिनेशन जब मैंने उनसे पूछी कि वोट जिहाद का मतलब क्या होता है, तो वो इस बारे में ये ठिकरा दूसरों पे फोड़ते नज़र आए।